मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास, आर्मी चीफ, वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने बताया कि इजलास में नई वीज़ा रजीम पर अहम फैसले किए हैं। कारोबारी अफराद को बाआसानी वीज़े फराहम किए जाएंगे। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। की स्मगलिंग है, जिसमें खाद की स्मगलिंग है, जिसमें चीनी की स्मगलिंग है, ये इससे मुल्क ब्लीड हो रहा है। उन सारी चीज़ों को एक सिनर्जी के साथ तमाम एजेंसीज, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, सब ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है। नादरा जो है वो मोटर बाइक्स यूनिट्स बना रहा है और मोबाइल यूनिट्स इजाफा कर रहा है, जिससे वो घरों में जाएंगे और रजिस्टर करेंगे। तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करने की पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। अफ्रीका एक बहुत ही एक अहम कॉन्टिनेंट के तौर पे उभर रहा है। अफ्रीका के जो जितने भी ममालिक हैं उनके साथ राब्ते मज़ीद बढ़ाने की बात की गई। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। डॉलर, खाद, चीनी, तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। नादरा के डाटाबेस को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बहुत बड़ा कदम है। अफ्रीका एक अहम खित्ते के तौर पर उभर रहा है। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। माशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान। कहा मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अवाम परेशान है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे कर। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी, CC और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा लोग परेशान हैं, राशन कहाँ से लाएं, इलाज कहाँ से कराएं, अवाम मुश्किल में है, मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। तुमसे पूछता हूँ कब तक अवाम का खून चूसते रहोगे? रियासत अवाम के लिए क्या करने को तैयार है? मुल्क में इलेक्शन होते नहीं देख रहा। मामला अदालत गया तो और वक्त लगेगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का दावा। कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाएं। हमारी नई पार्टी है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। परवेज खटक का कहना था कि चेयरमैन PTI ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन PTI कौम से झूठ बोलते रहे। उनकी बातें सच्ची होती तो कभी पार्टी नहीं छोड़ता। इदारों से इंतशार नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी पार्टी बनाई। कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कलअदम करार दे दिया था। नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया है। PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के आर्टिकल 184 की शक्ति दरखास्त सदर मुमलिकत, वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए।
परवेज इलाही की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। निगरान पंजाब हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG को फरीक बनाया। अदालत उस्मा से परवेज इलाही की रिहाई और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के अहकाम जारी करने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के अहकाम जारी किए जाएं। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी हल्फबर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। 17 सितंबर की शब इशाइये की दावतनामे जजेस को मौसूल। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। PR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। पहले मरहले में लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होल सेलर स्टॉकिस्ट शामिल हैं। SPR जराये के मुताबिक अक्सर का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नैक्ट से मुताबिकत नहीं रखता। अरबपति होने के बावजूद सिर्फ चंद लाख सालाना टैक्स दे रहे हैं। नोटिस जारी करने से पहले तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगे। तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बैंक लॉकर्स को स्कैन करेगी। आखिरी मार्के की तैयारियां शुरू। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। कंपनियों का 2 साल का डाटा मुरतब। गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बैंकों से लॉकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी गई। बलूचिस्तान भर में चीनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा सरियाब रोड पर कमिश्नर के हुक्म पर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 गोदामों से 300 टन जखीरा शुदा चीनी बरामद। तीनों गोदाम सील। 10 मुल्जिमान सरियाब पुलिस स्टेशन मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज की 10 मुश्तरका चेक पोस्टें भी बना दी गई। सरहदी इलाकों नोशकी, चमन, चाकी में ट्रकों और लोरिंग गाड़ियों को मॉनिटर किया जाने लगा। में चीनी के जखीरा अंदोजों की भी शामत आ गई। चीनी की कीमतों में कमी आने लगी। पेशावर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को जेल भेज दिया गया। चीनी की कीमत 168 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरी अब भी 190 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कोयटा में भी चीनी की कीमत नीचे ना सकी। चीनी ताहाल 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी 5 रुपए कमी के बाद 170 रुपए में दस्तियाब है। सक्खर में चीनी की कीमत कम होकर 156 पर आ गई। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर और बन्नू समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हेस्को ने भी 3800 से जायद चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए 57 अफसरान का तबादला कर दिया गया। महकमा तवानाई के जराये का कहना है कि बिजली चोरों पर अब तक 16 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया जा चुका है। महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर। दालों की कीमत में यकदम बड़ा इजाफा। कराची में माश की दाल यकदम 80 रुपए महंगी। कीमत 450 से बढ़कर 530 रुपए तक जा पहुंची। मसूर, मूंग और चने की दालें भी मजीद महंगी। लाहौर और पेशावर में भी दाल माश की कीमत यकदम 70 रुपए बढ़ा दी गई। दीगर दालें भी अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। चावल बासमती दर्जा अव्वल 50 रुपए, दर्जा दोयम 25 रुपए महंगा मिलने लगा। मराकश में 120 साल के दौरान आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। जुम्मे की रात आने वाले 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। हज़ारों ज़ख्मी, दर्जनों इमारतें मलिया मेट हो गई। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। पहाड़ी मुकामात होने के बायस रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि वी हैव ओवर 200 पाकिस्तानीज़ हियर इन मोरक्को और लकीली वी आर इन टच विद देम। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, देयर इज़ नो इंजरी, देयर इज़ नोबडी मिसिंग
and there is no Pakistani citizen in distress. मराकश में 200 पाकिस्तानी मुकीम हैं। हम तमाम से राबते में हैं। खुशकिस्मती से कोई पाकिस्तानी ज़ख्मी या मिसिंग नहीं। मराकश में पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असगर खान का ज़लज़ले के तनाजुर में पैगाम। कहा कि हम मकामी अथॉरिटीज़ से राबते में हैं ताकि कोई पाकिस्तानी अगर सैर के लिए आया हो और हमें उसका इल्म हो सके। हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश हुकूमत और अवाम से गहरे दुख और गम का इजहार किया है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर सपोर्ट का यकीन दिलाया है। बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा एशिया कप सुपर 4 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में आमने 2 रोज में भी मैच का फैसला न हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। रिवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बायस ने बेनतीजा रहा था। भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेटों के निशाने लगाए, बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कि कोलंबो में खेलने का एडवांटेज है, हमारा पलड़ा भारी होगा। जिस तरह सूरज निकला है लगता है कि अब बारिश नहीं होगी। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसी टीम के साथ खेलेगा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। पाकिस्तान की टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर्स शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। मरहला श्रीलंका के 258 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 83 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। मेहदी हसन 28, लिटन दास 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शकीबुल हसन सिर्फ 3 रन बना सके। सिंध के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंध प्रीमियर लीग की इजाज़त दे दी। साबिक सूबाई वजीर नासिर शाह के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद एनओसी जारी। ज़का अशरफ कहते हैं एसपीएल का कामयाब इनेकाद सिंध की खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। पीसीबी मुस्तकबिल में भी इस लीग की कामयाबी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। दहशतगर्द आए थे चित्राल में और चित्राल स्काउट ने और आर्मी ने इसको यहाँ से भगा दिया है। हम अब पूरे चित्राली जो है हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। मैं अपने अफ़गानी भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने न दें और एक मुसलमान और पड़ोसी मुल्क होने का हक़ अदा करें। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना। बाजारों में कारोबार जारी। अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। नौजवानों का कहना है कि चित्राल के जंगलों पहाड़ों में कहीं भी दहशत गर्दों को पनाह नहीं मिलेगी। हमलावरों को वादी से निकाल बाहर किया गया है। इंस्पेक्टर इंचार्ज टूरिज्म पुलिस कहते हैं कि तमाम सियाह बेखौफ होकर आएँ। चित्राल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सनती एरिया में बेकाबू वाटर टैंकर ने राहगीरों को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। मौसर हिकमत अमली जरूरी है। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को हिदायत। मुलाकात में सिंध में अमन अमान के इक़दाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और CCTV कैमरों की तनसीब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर ने हिदायत की ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम वाले इलाकों में पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए। मुल्क में चोरी और छीना झपटी की वारदातें जोर पकड़ गईं। ANP के समर हारून बलोर की कीमती अंगूठी चोरी कर ली गई। वारदात इस्लामाबाद सेक्टर F6 में वाक़ रहाइशगाह में पेश हुई।
अंगूठी चोरी का मुकदमा इस्लामाबाद थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया। चोरी के शुबे में समर बलोर के 2 मुलाजमीन हिरासत में ले लिए गए। G20 सरबराही इजलास में मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना पेश करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना। स्वीडन के रिसर्च प्रोफेसर ने ट्वीट में लिखा कि हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में भारत का 107वां नंबर है, जो जनूबी एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। G20 इजलास से कबल कम्युनिटी का एहतजाज। सहाफ़ी अरुंधति रॉय बोली, आलमी सरबराहान नहीं जानते कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है उस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम की मस्जिद अक्सा बाबुर रहमा में इस्राएली अफवाज के घुसने और तोड़फोड़ की मसम्मत। ओआईसी ने बयान में कहा, मुसल्ली बाबुर रहमा मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा है। ये मुक़द्दस मकामात, इबादत की आज़ादी की बेहुरमती और मुसलमानों के अक़ायद पर खुला हमला है। ओआईसी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी अराज़ी और मुक़द्दस मकामात की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के हवाले से किरदार अदा करे। शदीद बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, 10 अफराद हलाक, 110 लापता हो गए। हुकाम के मुताबिक वस्ती यूनान में 1 घंटे में तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई गाँव ज़ेरे आबा गए। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यूएस ओपन टेनिस का फाइनल पीर को सर्बिया के योकोविच और रूसी स्टार मैरिडो के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में योकोविच ने अमेरिकी हरीफ शेल्टन, जबकि मैरिडो ने आलमी नंबर 1 अल्कारेज गार्सिया को शिकस्त दी। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन में 129 करोड़ रुपए कमा लिए। किंग खान की ब्लॉकबस्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी छा गई। गैर मुल्की बॉक्स ऑफिस पर टॉप करने वाली पहली फिल्म बन गई। सुरों की मलिकान जहानी लता मंगेशकर की सालगिरह। लता ने 2000 से ज़ायद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फनी करियर लगभग 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रहा। 92 बरस की उम्र में लता मंगेशकर गुज़िश्ता बरस 22 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।